औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आयत रिपीटेड है, पहले बोल चुकी हूँ इस आयत में मैं, लेकिन ट्रांसलेशन करनी है और पिछली आयत पे जो तफसीर थोड़ी बहुत की उसमें भी कमी बेशी को पार्ट 2 में पूरा करेंगे। पिछली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने वो जानवर बताए थे जो कि हैं तो हलाल और जायज़, लेकिन उनके हासिल करने का तरीका जो होता है उस तरीके की वजह से वो हम पे हराम कर दिए जाते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ ये गुजरी थी, जो पहला जानवर की कैटेगरी गुजरी थी, वो मेरे ख्याल में डिस्कस होना रह गई मुझसे। वो हमेशा के लिए हराम है। पहले हुर्रिम अलैकुम मैतत वद्दम व लहमल खिंजीर, हमेशा के लिए जो हराम कर दिया गया वो मुर्दा जानवर, और वो जानवर जो जायज़ था वो भी मुर्दा होने की सूरत में हमारे ऊपर हराम हो गया, नाजायज़ हो गया। लेकिन जो लहमल खिंजीर वो उस पर तकबीर पड़ी जाए, उस पर ज़िबा किया जाए और उसको सुन्नत के मुताबिक किया जाए तो भी वो जायज़ और हलाल करार नहीं दिया जाता खंजीर का गोश्त, क्योंकि वो है ही हराम। इसकी अगली फहरिस्त में इस पर डिटेल से बात होगी। सो रह गया था आयत में, तो मैंने इसको अभी डिस्कस करना ज़रूरी समझा। मैंने कहा कहीं ये ऑब्जेक्शन ना आ जाए कि मैंने इसको उस लिस्ट में शामिल कर दिया कि जो होते तो जायज़ और हलाल है, लेकिन असूल का तरीका असूल जो होता है हमारा वो उसको हराम कर देता है। तो इसलिए मैंने उसको डिस्कस करना ज़रूरी समझा। खंजीर का गोश्त किसी तरह भी कभी भी जायज़ और हलाल नहीं होता। अच्छा, आगे ये आयत है, इसको मैंने ट्रांसलेट पहले सूरत के तारफ़ में हुई थी। फरमाया कि अय्याम, ये वो सूरह अनाम की वो आयत है जो कि बाकी सूरह अल-माइदा बाकी मदनी है और ये आयत मक्की है। मैदान अरफात में नाज़िल हुई और उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया कि यौम यअसल्लज़ीना कफ़रू, आज के दिन काफिर लोग अपने मज़हब से, अपने दीन से, अपनी कोशिशों से मायूस हो चुके हैं। फरमाया कि अन दीनिकुम, अपने दीन से, वला फला तख़शौहुम वख़शौनी, अल्लाह ने फरमाया कि उनकी ताकत और उनकी तादाद को देख के ना डरो। आज के दिन मैंने उन्हें मजबूर और बेबस और कमज़ोर कर दिया है और तुम सिर्फ मुझ से डरो। आज के बाद भी हमेशा के लिए वो कमज़ोर पड़ गए हैं आपके लिए, मुसलमानों के लिए, क्योंकि ताकत मुसलमानों की नहीं। अच्छा, फिर फरमाया अय्याम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। वरज़ीतु लकुम लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर दिया और उस पर मैं राज़ी हूँ। फमन इस्तुर्रा फ़ी मखमसतिन गैर मुतजानिफिन लिइस्मी फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, पर जो कोई मजबूर हो जाए, भूख से निडाल हो जाए और मरने के करीब हो जाए, मुतजानिफिन लिइस्मी, और वो गुनाह की तरफ माइल होने वाला ना हो, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो अल्लाह बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। पिछली आयत को कंटिन्यू करते हैं। पिछली आयत में अल्लाह तबारक व तआला, ये टॉपिक ऐसा है कि इस पर दो तीन बहस होंगी। पिछली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने वो जानवर ज़िक्र फरमाए थे, तो उनमें मैंने खंजीर को आज ज़िक्र किया कि खंजीर का गोश्त हमेशा के लिए हराम और नाजायज़ करार दिया गया है। अब उस आयत को इन दो आयत के बाद फिर कंटिन्यू किया जाएगा। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि आज के दिन काफिर अपने दीन से मायूस हो चुके हैं। जब फ़तह मक्का हुआ और मुसलमानों का इतना बड़ा हज के दिन इज्तिमा देख के तो काफिर लोग मायूस हो गए। पहले तो उन्हें ये गुमान था कि उनका दीन अरसे से चल रहा है और वो चलता रहेगा और ये नए आने वाले लोग उनके दीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सो ये दीन कामयाब है उनका, और तादाद भी ज़्यादा थी और मालदार और मज़बूत लोग भी उसमें शामिल थे, और कुछ प्रेशर भी ज़्यादा था मुसलमानों पर। मुसलमान कंफ्यूज भी थे और खुला इबादत भी नहीं करते थे और मजहबी रसूमात भी अदा नहीं करते थे। तो उस वक्त उनको थोड़ा सा गुरूर था, घमंड था। लेकिन जब मुसलमान मक्के में दाखिल हुए हज के लिए,
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से बुतों को गिराना शुरू किया, और बुतों को जब गिराया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत पढ़ते जा रहे थे, जाल हक व ज़ाहिकल बातल, हक आ गया, दीन इस्लाम यानी कि आ गया और बातल मिट चुका है। और बुत गिरते जा रहे थे और आप इतने निडर और बहादुर होकर बुत गिरा रहे थे, अल्लाह की रहमत से कर रहे थे, और अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ था, और अल्लाह की हमदर्दी और मोहब्बत आपके साथ थी, और आप मजबूत थे, और आपको किसी किस्म का खौफ नहीं था, और मुसलमान सारे आपके साथ थे जितने लोग हज के लिए आए थे। तो ये आपका जो कॉन्फिडेंस था, ये ताकत थी, ये पावर थी, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता करदा थी। और इससे आपके कॉन्फिडेंस और पावर से ज़्यादा आपका रोब और दबदबा काफरों पे था, इसलिए कि इस्लाम का अपना एक प्रेशर था और अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ प्रेशर था, जिससे काफर लोग बहुत कमज़ोर पड़ गए और अंदर से वो खौफजदा हो गए। चूँकि तो मुसलमानों के सामने तो वो उसी तरह लग रहे थे, तादाद में भी ज़्यादा थे, माल दौलत में भी ज़्यादा थे, और बहादुर भी थे, जंगजू भी थे, और सामान असला जंग भी उनके पास था, लेकिन उसके बावजूद वो कंफ्यूज थे। लेकिन मुसलमान कहीं कहीं मुसलमान ये समझ रहे थे कि खुदा न खास्ता ये अभी भी मजबूत है और ये किसी लाज रखते हुए हम पे हमला नहीं कर रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनका पोल खोल के मुसलमानों के सामने लाया और फरमाया कि आज के दिन काफर अपने दीन से मायूस हो गए, और ये जो इनकी आप मजबूती देख रहे हैं ये ख़त्म हो चुकी है, ये इनकी अकड़ ख़त्म हो चुकी है, ये निस्त नाबूद हो गए, और इनको पता चल गया कि क़यामत तक कि इनका दीन कामयाब होने वाला नहीं है। और यही सल्लज़ीना कफ़र वन दीनिकुम अपने तो फ़क फिर मुसलमानों को जो खौफ था कुछ मुसलमानों को, तो अल्लाह तबारक व तआला उनका खौफ दूर करने के लिए कह रहा है, फ़ला तख़शौहुम, उनसे अब ना डरो। पीछे जो डरना था, बहुत कमज़ोर थे, बहुत कम तादाद में थे, आप लोग बहुत गरीब थे, वो एक अलग बात थी। अब मक्का फ़तह हो चुका है, खुला हज की अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दे दिया है। कुछ लोग इस वजह से खामोश परेशान थे कि ये इतने तादाद में ज़्यादा है और ये खामोश हैं, कहीं इनकी कोई पॉलिसी ना हो, कहीं इनकी कोई हिकमत ना हो जंग के लिए, इसलिए भी खामोश थे, मतलब खौफजदा थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दे दिया, फ़ला तख़शौहुम, उनसे मत डरो। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी फरमा दिया कि डरना भी ज़रूरी है, ये कि बंदा इंसान टोटल निडर और बहादुर ना हो, लेकिन डरे किससे? फरमाया किसी एक ज़ात से डरे जो सारी ज़ात पर कादर है, जो सारी इंसानियत पर नहीं, सारी मखलूक पर, सारी कायनात पर कादर है। डरने का इशारा अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया और फिर अपनी ज़ात की तरफ मुतवज्जे किया कि सिर्फ मुझसे डरो। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि एक आम फहम बात है कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो गया उसके दिल में किसी और चीज़ का खौफ आता ही नहीं है। जो अल्लाह से डरता है वो अल्लाह की मखलूक में से किसी एक के सामने, किसी एक से नहीं डरता। जो अल्लाह के सामने झुकता है वो मखलूक में से किसी को नहीं इस काबिल समझता कि उसके सामने वो झुके और उसके सामने कमज़ोर और डरी सहमी हुई और ताबेदारी की बात करे। ताबेदारी भी सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की शान के लायक है और अल्लाह तबारक व तआला ही देता है। और उसके बाद अगर कोई किसी का मकाम है तो फरमाया कि अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अल्लाह ने तुम्हें ये हुक्म दिया है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, और उसके बाद अगर किसी का एहतराम लाज़म है हमारे ऊपर तो वो वालदैन का एहतराम लाजम है। और वालदैन का भी एक हद तक एहतराम हर सूरत में लाजम है, लेकिन वालदैन के ऑर्डर को ओबे करना हर सूरत में लाजम नहीं है। अगर दुनियावी किसी मामले में वो आपको कोई हुक्म दे रहे हैं तो जान तक कुर्बान कर दें उनके, लेकिन अगर आप वो अल्लाह के साथ शिरक या अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी की तरफ लेके जा रहे हैं तो उस सूरत में उनका हुक्म भी मानना जायज़ नहीं है। लेकिन ये भी नहीं कि उनके सामने बदतमीज़ी की जाए, उनके सामने खामोशी इख्तियार की जाए, लेकिन वो काम ना किया जाए जिस तरफ वो बुला रहे हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने आगे मुसलमानों को एक हिंट्स दे दी कि काफरों से अब नहीं डरो, पहले डर चुके हो। मुसलमानों का चूँकि ईमान भी कमज़ोर था, मुसलमान ख़ुद भी कमज़ोर था, मुसलमान चूँकि इस्लाम दीन भी नया था, मुसलमान माशी हालात में भी बहुत खस्ता हाल थे, तो इस वजह से वो काफरों के रोब और दबदबे में थे। तो आज अल्लाह तबारक व तआला ने काफरों के रोब और दबदबे को ख़त्म कर दिया, और रोब और दबदबे को ख़त्म किया अल्लाह तबारक व तआला ने। तो क्या फरमाया, फ़ला तख़शौहुम वख़शौनी, मुझसे डरो, सिर्फ उनसे ना डरो। और आज के बाद तो वो अपने दीन से खुद ही मायूस हो गए, खुद ही कमज़ोर पड़ गए। ये आपके सामने बॉडी स्ट्रक्चर जो उनका मजबूत नज़र आ रहा है, अंदर से वो खोखला हो चुके हैं और अपने दीन से मायूस होकर कमज़ोर पड़ चुके हैं। और अब आपको डराने धमकाने का उनके पास कोई पावर, कोई ताकत भी नहीं रही है, क्योंकि वो इस्लाम
इस्लाम को फैलता हुआ, इस्लाम को मानता हुआ, इस्लाम को मजबूत देख चुके हैं, और वो दूरअंदेश लोग थे उनमें। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उनकी दूरअंदेशी ने ये महसूस कर लिया है कि ये दीन फैल के रहेगा और ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, और आज नहीं बल्कि क़यामत तक नहीं ख़त्म होने वाली है। क्योंकि एक बच्चा जो चीज़ महसूस करता है वो बड़ा बंदा उस तरह नहीं करता, बड़ा बंदा जिस तरह महसूस करता है उस तरह बच्चा नहीं करता। क्योंकि उनमें बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग भी थे जो पिछले दिन को अपने सामने देखता फलता फूलता देखता आ रहे थे, और उन्हें यह अंदाज़ा भी था कि पिछले दिन के लिए किसी दिन को फैलने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, किस तरह मजबूत होता है वो। और आज वो सारी निशानियाँ, आज वो सारी चीज़ें, आज वो सारी शराइत इस्लाम में वो उनको नज़र आ रही थी। चूँकि मुसलमानों को नहीं नज़र आ रही थी, और इसलिए कि मुसलमानों के इतने तजर्बात नहीं थे, और वो तजर्बे के लिहाज से बहुत मजबूत थे, और बहुत सारी हिस्ट्री उनके सामने मौजूद थी, और उन्होंने हमेशा ऐसे दिन को फैलते हुए देखा। इसलिए वो अंदर से मायूस हो चुके थे, और आपस में बातें भी कर रहे थे कि ये अब मिटने वाला नहीं है। अब इसकी आखिरी जो इबादत थी वो इज्तिमाई हो चुकी है, सामने मंजर आम पे आ चुकी है, तो इसके बाद ये मिटने का -1% भी चांस नहीं है। लेकिन चूँकि मुसलमानों को ये बात नहीं सुनाई दी, और या मुसलमानों का गैब कोई नहीं जानता। गैब का इल्म अगर मुसलमान जानते होते तो अल्लाह तबारक व तआला को आयत नाज़िल करने की ज़रूरत न होती, वो ख़ुद ही महसूस कर लेती। सो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया मुखातब करते हुए, और ईमान वालों को भी, कि आज के दिन काफ़र मायूस है, और काफ़र मायूस हो चुका है अपने दिन से, सो इस्लाम फैल के रहेगा। ये बात भी सच है, और उनका डर भी सही है कि अब इस्लाम फैल के रहेगा। और अल्लाह ने फिर डरने का इशारा दे दिया कि बिल्कुल निडर और बहादुर ना हो जाओ। यानी मैं कह रहा हूँ कि काफिरों से ना डरो, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी से डरना ही नहीं है। एक ज़ात है जिससे तुम्हें डरना है, और एक ज़ात है जो तुम्हारे साथ है, और एक वो ज़ात है जिसने तुम्हें मजबूत किया, और दीन इस्लाम जो ज़ीरो से शुरू हुआ था आज उसको 100+ लेवल पे ले गया। और आज वो लोग जो बड़े बड़े दावेदार थे दीन के, और मजबूत थे, और अमीर तरीन थे, और अपनी तरफ से हर तरह की ज़िंदगी में मजबूत थे, आज वो ख़ुद अपने आप से मायूस हो रहे हैं। तो इसके पीछे कोई एक ताकत मौजूद है। मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला अपनी ताकत का एहसास दिला रहा है कि ये सब कुछ तुमने या तुम्हारी मेहनत या कोशिश से नहीं हुआ, ये सब कुछ एक ताकत के ज़रिए हुआ। और वो ताकत कौन सी है? वख्शाउनी। फरमाया कि मुझसे डरो। अगर मैंने तुम्हें ज़ीरो से उठा के 100 तक पहुँचा दिया, इतना ऊंचा लेवल दे दिया, तो मैं किसी को ऊंचे लेवल से गिरा के ज़ीरो पे भी ला सकता हूँ। सो अगर दीन इस्लाम फैल चुका है तो आपकी मेहनत और काविशें रंग ला चुकी है, आप कामयाब हो चुके हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे वादा किया था कि दीन इस्लाम को फैला के और मजबूत करके रहेगा। तो अगर ये आज फैल चुका है, अगर ये आज इतना मजबूत हो चुका है, ये तुम्हारी सिर्फ कोशिशों का नतीजा नहीं है, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत और ताकत नहीं थी, ये अल्लाह तबारक व तआला की करनी है। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहि। ये मत समझो कि दीन इस्लाम सिर्फ तुम्हारी कोशिशों का मोहताज है। दीन इस्लाम को फैलाने में अल्लाह ताला की मदद शामिल है, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मदद से इसको पाया तकमील तक पहुँचा दिया है। सिर्फ मुझसे डरो। पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आगे आयत नाज़िल फरमाई, अयौम अकमलतु लकुम दीनुकुम। आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है। इस पर फिर बात होगी अगली आयत पे। सो पिछली रेलिवेंट आयत को मैंने आपके सामने किया। आगे फिर वो रेलिवेंट आयत आ रही हैं जिस पे इससे पिछली वाली आयत के साथ रेलिवेंट है, जिसमें हराम और हलाल जानवरों की तमीज़ और उनके निशानियां जिक्र की जाएंगी और उनके हासिल करने के तरीके। मेरे चैनल को आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचे। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला मेरे इस कोशिश को कामयाब बनाए। बहुत नाकसल इल्म और नाकसल अकल हूँ मैं, और बहुत कमज़ोर हूँ, और ये बेड़ा तो उठा दिया। और अल्लाह ताला ऐसी बातें जो पसंदीदा ना हो उनको दरगुजर फरमाए, और मेरी ज़ुबान पे वो बातें लाए जो वो चाहता है, और मुझसे दीन का ऐसे काम ले जिस तरह वो चाहता है, और मुझे अपनी तरफ फेर दे। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।